नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को-फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन और आज आप सभी का इस अच्छे से और मन को लुभाने वाले प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का ये हमारा सेशन हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में 100 से ऊपर के सेशन कर लिए हैं और आज का ये जो सेशन है अनु जी के द्वारा, ये सेशन हमारे को इस लॉकडाउन में से भी कैसे बाहर निकाले या हमारे जनरल प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाले, लाइट इन द डार्कनेस। देवदीति फाउंडेशन की ये मुहिम का एक अहम हिस्सा है कि जो हमारी लेडीज या हमारे साथ जो भी ह्यूमन बींग्स साथ में जुड़े हैं, वो अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाएं। देवदीति फाउंडेशन ने हमेशा अपने आसपास के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है, उनकी लाइफ एनरिच करने की कोशिश की है। और इस लॉकडाउन में जब हम एक फिजिकल एक्टिविटी कोई कर नहीं पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये एक कोशिश है कि हम जितना ऑनलाइन सेशंस के रूप में आपके सामने आके आपका नॉलेज बढ़ा पाए या आपकी लाइफ बेटर कर पाए। तो इस मुहिम के अंदर हमने अनु जी को लेके आए हैं आज। अनु जी ने अपना करियर बहुत पहले नहीं, अभी कुछ साल पहले ही शुरू किया 2016 से, और ये एक लाइफ कोच हैं, वेलनेस कोच हैं, जो आपकी लाइफ को ब्राइटन अप कर सकती हैं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ज्ञान सब में है, उस ज्ञान को निकालना, उनकी नॉलेज को आगे बाहर निकाल के और अपनी लाइफ लीड करना कैसे करनी चाहिए, उसकी कोचिंग करती हैं। और आइए अब अनु जी के पास चलते हैं। और अनु जी, मोस्ट वेलकम। देवदीति फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अनु जी। Thank you, Vandana ji. Thank you so much. And thank you, ladies, for giving me this chance जो मैं अपनी knowledge, अपने experiences आपके साथ आज share करने वाली हूँ। इन experiences, इस knowledge ने जो मेरी life में changes किए हैं, मेरा purpose ही अब यही है, billions of लोगों तक पहुंचना। अगर मेरी life change हो सकती है, मैं अपनी life में changes खुद ला सकती हूँ, तो सबकी लाइफ में चेंजेस, खुद लोग अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। बस शुरुआत करने की देर है। मैं आपको अपने सेशन में एक स्टोरी से शुरुआत करूंगी। 1954 की बात है और उस वक्त मिस्टर राइट नाम के एक कैंसर पेशेंट थे। उनको बड़े बड़े ऑरेंज साइज का कैंसर था और डॉक्टर सारे जवाब दे चुके थे कि उनका कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, 4th स्टेज पे था। मिस्टर राइट का ट्रीटमेंट चल रहा था एक हॉस्पिटल में डॉक्टर वेस्ट के अंडर। और डॉक्टर तो के जैसे मैंने बताया कह चुके थे, उन्होंने मिस्टर राइट ने कहीं से हॉस्पिटल में सुना क्रेबियोजन नाम का एक ड्रग आया है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छे लोगों ने पाए हैं और वो कैंसर पेशेंट को ठीक कर देता है। उन्होंने अपने डॉक्टर को बोला कि आप डॉक्टर वेस्ट, ये इंजेक्शन आया, आप मुझे ठीक कर, वो इंजेक्शन लगाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर वेस्ट ने उनको समझाने की कोशिश भी करी कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका 4th स्टेज का कैंसर है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। बट मिस्टर राइट अड़े हुए थे, तो डॉक्टर वेस्ट ने उनके प्रेशर करने पे उनको इंजेक्शन लगा दिया। फ्राइडे को अगर इंजेक्शन लगाए 3 दिन के अंदर, मंडे को डॉक्टर वेस्ट चेकअप करने के लिए अपने हॉस्पिटल में पहुंचे। मिस्टर राइट का रिजल्ट देख के डॉक्टर वाज शॉक्ड। डॉक्टर ने देखा उनका जो साइज था, लम्प्स का ऑरेंज साइज था, वो श्रिंक होना शुरू हो गया। ही वाज कि हुआ कैसे? थोड़े टाइम बाद जो वो मेडिकेशन चल रही थी, जो ट्रीटमेंट चल रहा था, वो इतना इफेक्टिव हो गया कि कुछ टाइम बाद उनका ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें आया उनको कैंसर ही नहीं था, कैंसर है ही नहीं, अब ठीक, उनका स्टेज बेटर होना शुरू हो गया। कुछ टाइम बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। मिस्टर राइट अपने घर आए, सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, अमेरिकन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि जो क्रेबियोजन नाम का इंजेक्शन था वो वर्थलेस है, उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। अब मिस्टर राइट को टेंशन हो गई, ये क्या गड़बड़ हो गई। उनका जो कैंसर था वो वापस आना शुरू हो गया। वो अपने डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डॉक्टर वेस्ट को बोला। अब डॉक्टर वेस्ट से इनका ट्रीटमेंट काफी सालों से चल रहा था, तो डॉक्टर वेस्ट इनका माइंडसेट समझ चुके थे। डॉक्टर वेस्ट ने बोला, अच्छा आप रुको मिस्टर राइट, मेरे पास एक बैच नया आया है और उसका लास्ट पीस मेरे पास रह गया, आपको मैं वो लगा देता हूँ। और वो बहुत इफेक्टिव पीस था, बहुत लकी हो कि वो पीस आपके लिए, वो इंजेक्शन मेरा रखा हुआ है यहाँ पे। उन्होंने अंदर गए,
इंजेक्शन में इंस्टिल वाटर भरा और वो इंजेक्शन उनको लगा दिया। मिस्टर राइट बड़े खुश होके अपने घर वापस आ गए। कुछ 3 साल तक, 2 ढाई 3 साल तक उन सब कुछ बहुत अच्छा, वापस सब ठीक चल रहा था। उन्होंने न्यूज़पेपर में फिर पढ़ा कि ये जो इंजेक्शन था क्रिबियोजन, ये हॉर्स सेरम का बना हुआ था और ये सब फेक था। जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी को इन्होंने बंद कर दिया। अब तो मिस्टर राइट का बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया कि मेरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। Within 3 days he lost his life. क्या मतलब, पावर किस में थी, मिस्टर राइट में या दवाई, उस ड्रग में, उस इंजेक्शन में क्रिबियोजन नाम के? उनके थॉट प्रोसेस में कि यस दिस इंजेक्शन इज गोइंग टू वर्क ऑन मी। एब्सोल्युटली, उनके बिलीफ में, उनके थॉट में कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और यही तो पावर है हमारे थॉट्स की, और इसी को ही हमें समझना है कि हमारे थॉट्स में कितनी पावर है। फॉर एनी प्रॉब्लम, लाइफ में सिचुएशंस कभी चेंज नहीं होती, आज कुछ प्रॉब्लम है, कल कुछ प्रॉब्लम है। लाइफ में अगर एक थॉट हम लेकर आ जाए कि जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझे सामना करना है और अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, वो थॉट रूट कॉज, हमारा रूट कॉज है हमारा थॉट। रूट कॉज हम काम कहाँ करते हैं, जैसे एक बीज आपने बोया, एज यू सो शैल यू रीप। हम एक थॉट बीज बोते हैं, उसमें टाइम टू टाइम वाटर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, दवाइयां डालते हैं एक पौधे को बड़ा करने के लिए, तो नेचुरली उस क्वालिटी उस पौधे की वैसी आएगी ना, जैसा आप बीज बोगे, केयर करोगे, मॉनिटर करोगे, उसी हिसाब से वो आपको पत्ते देगा। मगर अगर आप उसको मॉनिटर नहीं करते तो क्या वो पौधा सच में अच्छा होगा? अब आप कमाल की बात देखो, आप अगर एक बीज बोते हो नेगेटिव थॉट का, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आई और हमने कह दिया अब मैं क्या करूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों सफर करूं, एक नेगेटिव थॉट, आपका प्रोसेस क्या स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ टॉक क्या शुरू हो जाती है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, आई एम नॉट वर्दी, मेरा तो कुछ कुछ मैं अब कर ही नहीं सकती। बस सेल्फ टॉक जो इंटरनल डायलॉग है वो भी सब नेगेटिव शुरू हो गया। उससे इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट आया, आप दुखी रहने लगोगे, यू विल बी ऑलवेज सैड एंड अनहैप्पी। उससे देखो अभी आप ट्री देखो कैसे बन रहा है, उससे आपका परसेप्शन लाइफ का टोटल चेंज हो गया। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक, परसेप्शन लाइफ का नेचुरली नेगेटिव। अब उससे बिहेवियर क्या हुआ, अग्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। बिहेवियर से क्या हुआ, पर्सनालिटी में फर्क आ गया। आप जब भी आपके, ज्यादातर आप देखो जब आप बीमार होते हो, लोग आपके फेस पे तो कहीं नहीं लिखा होता मैं बीमार हूं, आप अपने कमरे से बाहर निकलते हो, आपके अपनी फैमिली वाले आपको बोलते हैं क्या हुआ आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं हमारे फेस पे थोड़ी ना लिखा होता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हमारी बॉडी पोस्चर, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, उन्हीं से ही तो पता चलता है, हमारी आवाज बदल जाती है। आप देखो आपकी टोन, आपकी हमेशा टोन धीरे हो जाएगी, क्योंकि बिहेवियर, बिहेवियर से लेकर आपकी पर्सनालिटी इम्पैक्ट हो गई, और डेस्टिनी, जो आपके दरवाजे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के लिए खुलने थे वो भी बंद हो गए। एक नेगेटिव थॉट कैसे आपकी डेस्टिनी चेंज करती है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ योर थॉट टुडे विल बी द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ फॉर टुमारो। कितनी पावर्स है यार हमारे थॉट्स में एक्चुअली। और थॉट्स हमारे इम्पैक्ट क्या करते हैं, अभी तो ये मजेदार बात है, हर थॉट के साथ आपको पता है हमारे, कोई बता सकता है हमारे कितने थॉट्स हैं? कोई कभी अवेयर हुए हैं हमारे थॉट्स के कि हम एक दिन में कितना सोचते हैं? और हमें नहीं लगता एक सेकंड में हमने इतना सोच लिया, कितना सोचते रहते हैं। अभी न्यू रिसर्च 60,000, अभी न्यू, बिल्कुल अभी न्यू रिसर्च हुई है जिसमें बोला 6,200 थॉट्स, पहले 60,000 to 70,000 थॉट्स पे अभी रिसर्च कॉन्ट्रडिक्शन होती रहती है। याद कितने रहते हैं हमें थॉट्स? मुश्किल से दिन के 2 या 3, उससे ज्यादा थॉट्स हमें याद ही नहीं रहते हैं। अब वो थॉट्स इम्पैक्ट क्या करते हैं, जो क्वालिटी आपने निकाली थॉट का, जो सोच रखी, उससे हर थॉट के साथ एक केमिकल रिलीज होता है,
अगर स्ट्रेस थॉट्स आपके नेगेटिव थॉट्स हैं तो हमारा मेन एक कॉर्टिसोल करके हार्मोन है जो ब्रेन से रिलीज होता है, हमारी बॉडी में जाता है। अब तो साइंस भी ये मानती है माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। तो इमेजिन 6,200 थॉट्स, इतने तो हम याद भी नहीं रखते, हमें पता भी नहीं है, मगर जो थॉट के साथ आपके केमिकल्स निकलते हैं, आपको पता है वो हमारी बॉडी पे कितनी बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हमारा हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। हमारी, आप देखो, आप जब टेंशन में होते हो आपकी ब्रीदिंग शैलो हुई होती है, आप छोटी ब्रीदिंग करते हो, आपकी जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस, कितना हम लोग का, हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है। 95% हमारी साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। साइको मीन्स माइंड, सोमैटिक मीन्स बॉडी। साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं मीन्स सीरियोसिस, हमारा एक्जिमा, कई बार बॉडी में रैश हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता, हम अवेयर नहीं है तो हमें अभी तक पता ही नहीं है। ये सब क्या है? ये सब हमारी साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आपके थायराइड, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब हमारी स्ट्रेस की तो देन है, बट हमें मालूम ही नहीं था। अब ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम, हमारे WBC, हमारी मसल्स, कहाँ कहाँ तक एक इंफॉर्मेशन, एक सोच, इमेजिन कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर देती है। और यही थॉट, यही इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में चली जाती है। अभी हम जिसके आगे बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? ये बहुत इंटरैक्टिव है, आप प्लीज मुझसे क्वेश्चंस भी बीच बीच में पूछ सकते हैं। तो अनु जी, आप इसके ऊपर कुछ हमें कराने वाली थी मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा करा, If अभी कराऊं वो? anybody अभी तो has any बहुत question, इंटरेस्टिंग है। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए या रेज हैंड कर दीजिए। आई डोंट थिंक सो एनीबडी। आप यू कैन कैरी ऑन अनु जी। ओके, अब ये थॉट्स आते कहाँ से हैं? हम थॉट्स की बात कर रहे हैं, कौन बता सकता है थॉट्स आते कहाँ से हैं? ये पैदा होते हैं एटमॉस्फेयर। हमारे बिलीफ सिस्टम। ओके। कोई कुछ कहना चाहता है? किसी की यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, लेट मी सी। ये आते हैं हमारे बिलीफ। यू कैन कैरी ऑन, आई डोंट थिंक सो। किसी के यहाँ से वैसे आवाज आ रही है बस। अच्छा अच्छा, हमारे ये थॉट्स आते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम मींस आप अपने बारे में क्या सोचते हो। हमारे जितने भी थॉट्स, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, वही जाके हमारी आइडेंटिटी बनती है। हमारी, हम जो कुछ भी, चाहे अच्छा सोचे या बुरा सोचे। एक आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। ये रॉजर बैनिस्टर नाम का एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट था। 1954 में, 1957 में उन्होंने, किसी ने कभी कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था 4 मिनट्स 1 माइल लेस देन 4 मिनट्स कवर करने का। सब मानते थे, इवन डॉक्टर्स भी यही कहते थे, जो करेगा उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है। रॉजर बेनिस्टर ने ये बिलीफ रखा अपने बारे में, कोई कुछ भी कहे मैं कोशिश करूंगा और मैं करके रहूंगा। और वाकई में उन्होंने 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स में रिकॉर्ड ब्रेक किया। उसी साल 27 स्पोर्ट्स पीपल जो स्पोर्ट्समैन है उन्होंने रिकॉर्ड करा, और उससे अगले साल 257 लोगों ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। खाली उन्होंने रॉजर बेनिस्टर का ये बिलीफ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, वो बिलीफ चल के उनका आगे, उनको रिकॉर्ड गिनीज बुक में उनका नाम रखवाया उन्होंने उसमें। हमारी बॉडी तो सिर्फ हील होना जानती है, हमारी बॉडी को बीमार होना आता ही नहीं है। खेल तो यहाँ से होता है, हमारी सोच का कमाल तो यहाँ का है। अच्छा, अब आप लोग आईज बंद करो, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक मिनट की, कुछ सेकंड्स की एक्सरसाइज कराती हूँ। आप लोग सब अपने रूम में बैठे हुए हो। इमेजिन करो आप अपने रूम से उठ के अपने किचन की तरफ जा रहे हो। अपने किचन की तरफ जाओ।
अपने किचन में जहां फ्रिज रखा है वहां पे पहुंचो इमेजिनेशन में। किचन फ्रिज का दरवाजा खोलो, फ्रिज में से नींबू निकालो, नींबू को लेके स्लैब पे रखो, कटिंग स्लैब पे। नाइफ निकालो, आराम से नींबू को काटो, नींबू के 2 टुकड़े कर दो। नींबू को हाथ में लो, हाथ से मुंह की तरफ लेकर जाओ, अपना मुंह खोलो, स्क्वीज करो उसका लेमन जूस और देखो कितना खट्टा है। आईज ओपन करो, मुंह में पानी आया किसी के? खट्टा खट्टा फील हुआ कुछ? फीलिंग आई कुछ मुंह में किसी के या नहीं? नॉट मी। आई थी, आशिमा जी को आई, योजना जी को आई। ओके, फरीदाबाद से MMI, उनको भी आई। ये क्यों आई फीलिंग? सुन तो आप मुझे रहे हो, आप देख भी मुझे रहे हो, कॉन्शियसली तो आप मेरे को देख रहे हो, तो ये फीलिंग कैसे आ गई? क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल। हाँ जी, बताइए, आप बताइए। अपने अपने थॉट से उसको वहां पे ट्रैवल किया। लाइक हम यहाँ से उठ के अपनी किचन में गए, हमने फ्रिज खोला, हमने अपने थॉट्स में ट्रैवल किया। एब्सोल्युटली, हमने अपने थॉट्स में ट्रैवल किया और ये थॉट्स मेमोरी फॉर्म में हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे थॉट्स मेमोरी फॉर्म में सेव हो चुके होते हैं। और ये इसलिए आपको याद है, मैंने जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस दी, क्योंकि आप रोज अपने किचन में भी जा रहे हो, आप नाइफ को भी हाथ लगाते हो, ये आपका अवेयर में आपके रोज एक मिनट, आप मतलब रोज एक ही चीज कर रहे हो, रेपिटेशन ऑफ योर एक्शंस। इसलिए मैंने जरा सा ट्रिगर किया और आपको सब कुछ याद आ गया कि आप ऐसे जा रहे हो, और मजेदार बात, मुंह में पानी भी आ गया, नींबू का रस भी हमने टेस्ट कर लिया। यही होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा 2 तरह से माइंड काम करता है, सुने है ना कितनी बार आप लोग यूज करते हो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हम लोग कितना यूज करते हैं ये। बट ये है क्या कमाल की बात, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को टिप ऑफ द आइसबर्ग बोला गया है। एक मेटाफोर से साइकोलॉजिस्ट ने जोड़ा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। 5% हिस्सा जो ऊपर का, हमारा बर्फ का टुकड़ा जो ऊपर नजर आता है, उससे कहीं गहराई में ओशन के अंदर है। टाइटैनिक देखा था, मूवी देखी है ना टाइटैनिक? याद है जब शिप उससे टकराता है तो क्या होता है, पूरा शिप उस आइसबर्ग के नीचे वाले टुकड़े से टकराते ही पूरा खत्म हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है नीचे वाले हिस्से में कि वो एक इतने बड़े टाइटैनिक को खत्म कर देती है। यही तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ 5% माइंड है, जिसको हम लॉजिकल माइंड बोलते हैं। सारी प्लानिंग, सारे डिसीजंस हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड हमारा हैबिट्स, हम जो भी सीखते हैं वो सारा मेमोरी, सारा डेटा सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाता है। और जब जरूरत, जरा सा भी कुछ ट्रिगर हुआ, वो चीजें आपको वापस याद आने लग जाती हैं, वो फीलिंग्स याद आने लग जाती हैं, क्योंकि वो सारा वही जो आपने उस वक्त जो भी आपके साथ हुआ, चाहे अच्छा या खराब, जो फीलिंग्स उस वक्त जुड़ी हुई थी, 20 साल पहले किसी ने आपको कुछ डांट दिया था या गाली दे दी थी और आप बहुत दुखी हुए थे, बहुत रोए होगे, मगर आज भी आप वो बात याद करते हो तो आपको वो याद आ जाती, हाँ उस वक्त उसने मुझे कहा था, जिसने कहा था शायद वो है भी नहीं, या वो अपने घर में आराम कर रहा है, उसको याद भी नहीं है, पर आपको याद है, आप भूले नहीं हो उस बात को। जैसे वो मरा हुआ चूहा होता है ना हमारे घर में, वो पूरे घर में बदबू देता रहता है, ऐसे ही वो इवेंट्स पास्ट के मरे हुए चूहे की तरह है, जो बदबू देते रहते हैं हमारी लाइफ के अंदर। कितना हम परेशान उन पास्ट इवेंट से रहते हैं। ये थॉट्स हमारे जो मेमोरीज में जाते हैं,
जो सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, सारा खेल ये रचाते हैं और हमें अवेयरनेस ही नहीं होती। पर सबसे अच्छी बात है, अब जब हमें पता चल रहा है ना, हम इतने कॉन्शियस हो जाएंगे, आप विश्वास करो, अभी मेरे साथ भी होता है कि कई बार आप इतनी जिस सोसाइटी में, जिस आसपास जो जहाँ रहते हो, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव चीजों से कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मुझे सिर्फ एक ही आता है, नहीं नहीं, मेरे ब्रेन से वो केमिकल्स निकलेंगे जो मेरी बॉडी को इम्पैक्ट कर देंगे। और अब मैं ये सोच सोच के माइंड को रेपिटेशन थॉट्स दे दे के मैंने उसका पैटर्न ब्रेक करना सीख लिया, जो मैं आज आपके साथ एंड में शेयर भी करूंगी। और कभी भी आप अपने किसी भी फॉर्म, कभी भी कोई फेज में हो ना, आपकी बॉडी, माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड, बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। कई बार हम लो फील कर रहे हैं, जब बॉडी झुकी हुई है ना, एक काम करना जो मैं अभी कर रही हूँ, पर मुझे आप सबका साथ चाहिए, प्लीज कुछ सेकेंड्स के लिए खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे। और अगर बैठे भी रहने तो रहो, लेकिन इम्पैक्ट का मजा तब आएगा जब आप लोग खड़े हो जाओगे। और ऐसा डांस करना है कि ऐसे होना है कि अपनी डेस्टिनी को आज हम सेलिब्रेट आज ही कर रहे हैं। खड़े हो जाओ। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। जोर से, कम ऑन लेडीज, लेट्स सेलिब्रेट आवर डेस्टिनी टुडे। जोर से। जोर से। बॉडी लेट योर केमिकल्स रिलीज, बॉडी से ब्रेन से निकलने दो। अभी मैजिक देखना। जोर से, फास्ट, as fast as you can. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ मूड का? ढीला, 4:30 का टाइम था, टी ब्रेक, सब जोश में आए थोड़ा सा बॉडी के अंदर। यस, ये होता है जब भी आप अपने, ये एक टिप है जो मैं करती हूँ, रोज नहीं बट कभी कभी, जैसे ही आपका फेज बहुत डिप्रेशन में हो, उस वक्त खड़े होके 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्शन कर लो। ब्रेन को ये मैसेज चला जाएगा, बिकॉज माइंड एंड बॉडी, बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। बस आप इसका मैजिक देखना। उससे क्या होता है, जब आपका स्टेट चेंज हो जाता है, इमोशनल स्टेट चेंज हो जाता है, आपका डिसीजंस बेटर होते हैं। आप लाइफ में, हम कई बार कहते हैं ना, बड़े लोग जब गुस्सा होते हैं, शांत हो जा, शांत हो जा, पहले ठंडा ठंडा पानी पी ले, फिर उसके बाद सोचेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। क्यों? इसीलिए ना कि इमोशन को चेंज करना, आपके डिसीजंस बेटर होंगे। अभी हमने देखा था ना, थॉट्स कैसे डेस्टिनी को बनाती हैं। स्टेट ही तो चेंज करना है। और अपने आप से हम अपनी लाइफ में सब कुछ खुद कर सकते हैं। रियली, सच में, जब हम ये अपना करना सीख जाएंगे ना, हमारा नजरिया लोगों की तरफ, सब तरफ चेंज हो जाएगा। हम हर चीज को पॉजिटिव साइड पे देखना शुरू कर देंगे। और यही टूल्स एंड टेक्निक्स मैं माइंड कोचिंग, माइंड रीप्रोग्राम, उसके द्वारा अपने 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस में अपने क्लाइंट्स को मैं यही कराती हूँ। टाइम लगता है क्योंकि हर चीज हैबिट में आनी चाहिए। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। ओवरनाइट सिर्फ आप ये रेडी हो सकते हो कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, बस, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप से हो, या कोई भी चीज से हो, और लाइफ को जीने का मजा ही अलग आ जाएगा। आज मेरे भी आसपास, मेरी भी लाइफ में बहुत टर्मोइल्स और टर्बुलेंसेस थे, पर आज उन लाइफ की जो, अगर वो शायद इवेंट्स नहीं आते या वो सिचुएशंस मेरी लाइफ में नहीं होती, तो मैं आज जो कर रही हूँ ना, मैं वो कर ही नहीं पाती। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखने लग गई हूँ। और हर टाइम मैं थैंक्स करती हूँ
अपने भगवान को, अपने एनर्जीज जो भी हायर एनर्जीज हैं कि मुझे चूज किया। अगर आप प्रॉब्लम नहीं देते तो शायद मैं यहाँ होती ही नहीं। कितने लाइफ भी तो हमारा स्कूल है, कितने लोग पास होते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट होता है, एक स्कॉलर होता है, एक गाउन होल्डर होता है, गोल्ड मेडलिस्ट होता है। भैया मुझे तो गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, मेरा काम तो नहीं चलेगा छोटे मोटे से। सच में बस ये थॉट रख के कि स्कूल में नहीं थी मैं गोल्ड मेडलिस्ट, लाइफ के गोल्ड मेडल में जीत के रहूंगी, और मैंने सच में वो करके दिखाया है। और यही चीज मैं चाहती हूँ, जितने लोगों को लाइट की जरूरत है और अंधेरे में है, बस वो रोशनी मैं दूंगी। वो पाथ पे लेकर जाना, जैसे मुझे मेरे मेंटोर्स, मेरे गुरुज लेकर आए थे। रास्ता आपको खुद अपना आगे चलना है, बट कोई पाथ पे वहां तक भी पहुंचा दे तो लाइफ को जीने का मजा ही अलग आ जाएगा। अब आगे थोड़ी सी, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई थॉट्स के बारे में, कुछ भी प्लीज। सॉरी अनु जी, मैं तो फिर ये कहूंगी कि अगर हमारे को ये म्यूजिक से पेप होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो जो हम लोग एरोबिक्स वाली एक्सरसाइज करते हैं तो वो तो बेस्ट ही हो गई फिर। एब्सोल्युटली। Once you are on the dance floor, whether exercising or the other way, so maybe that means you worked on your brain also, your mind also. बिल्कुल ठीक। So I'm doing a double thing. बिल्कुल। Unknowingly. I know, unknowingly we all do that. Yeah. So anybody has any question aside, please. फिर मैं आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं if somebody has any question. मैंने सॉरी सबको म्यूट कर रखा है बिकॉज डिस्टर्बेंसेस आ रही थी इधर उधर से। अच्छा, somebody has put you question, who were your mentors? You have you are an inspirational speaker. मेरे मेंटोर्स मेरी लाइफ के अपने बहुत लोग रहे हैं, मैं सब किस को थैंक्स करूं, बट मेन एक थी मेरी लाइफ में, एक आई थी जिनको मैं गुरु माँ बोलती हूँ, बट शी इज एज नॉर्मल एज बिया। तो उन्होंने मुझे लाइफ की सच्चाइयों से बताया। मैं हमेशा ब्लेम गेम में रहती थी, उसने ये कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बोल दिया। उन्होंने मुझे बताया आप एक मिनट आप बोलो, मैंने उनको कर दिया म्यूट जहां से आवाज आ रही थी। तो उन्होंने मुझे लाइफ के कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स दिए कि ब्लेम गेम सिचुएशन का मेरा मतलब लाइफ का चेंज ही 360 डिग्री चेंज हो गया। मैं हमेशा लाइफ को कॉइन की तरह लेती हूँ। मैं हमेशा एक ही सिक्के को, एक साइड को देखा करती थी, दूसरी साइड को कभी देखती ही नहीं थी। आज मैं दूसरी साइड पे पहुंच गई हूँ, और जो आगे वाली साइड है, चाहे वो पेन जो भी होता है, पेन हो या प्लेजर, उन साइड दोनों को अपने हाथ का राइट और लेफ्ट बना के चलने लगी हूँ। पता है हम गलती क्या करते हैं वंदना जी? हम ये करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को तो हम कभी एड्रेस ही नहीं करते, उनको सप्रेस कर देते हैं। हम सोचते हैं ये नेगेटिव थॉट है, नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना, ये तो गलत बात है। अरे भैया, अगर वो थॉट आ रहा है तो उसको सोचो, वो आपको कोई मैसेज देने आ रहा है। आपके दो बच्चे, एक नॉटी है, एक सिंपल सीधा बच्चा है, तो आपका ध्यान ज्यादा किस पे रहेगा? नॉटी वाले पे। वो कुछ भी शैतानी करेगा तो आप उसे समझाओगे ना, या उसे कहोगे जा जा तू जा यहाँ से, तू बेकार है, ऐसे तो नहीं कहोगे ना, उसको समझाओगे। हम यही तो गलती करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी बॉडी के इमोशंस हैं। पॉजिटिव को तो हम सर पे बिठा देते हैं और नेगेटिव को धक्का दे देते हैं। फिर जब हम नहीं उसको धक्का देते हैं तो पता है वो क्या करता है हमारे साथ? हमारे बॉडी के, चाहे वो कैंसर हो या कुछ भी हो, लोनलीनेस, गिल्ट, डर, हमें कितना कुछ वो दे जाता है, क्योंकि हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा वो तो भाग रहा था, वो हमारे पास आ रहा है हमें मैसेज देने के लिए, और हमने अपने दरवाजे बंद करे हुए हैं। बल्कि नेगेटिव थॉट अगर आ रहा है तो उस पे ध्यान ज्यादा देना है। क्यों आ रहा है, उसका पैटर्न ब्रेक करना है। समझना है कि हम ऐसा क्या करें कि अपने नेगेटिव थॉट को समझाएं कि नहीं भैया, तू जो आ रहा है तुम ठीक कह रहे हो,
लेकिन अगर हम इसकी दूसरी तरफ भी देख लें चल के, तो क्या बुराई है? जैसे कि आजकल कोविड की बात करती हूँ, कोविड है, सबको पता है कोविड है। शुरू में इतना डर, जो नई चीज थी इसलिए हम डरे भी हुए थे। आज भी कोविड है, पर क्या आज हमने बाहर जाना छोड़ दिया? आप रेस्टोरेंट्स में जाओ, कहीं भी जाओ, मैं तो कसौली में यहाँ बैठी हुई हूँ, हॉलिडे पे आई हुई हूँ फैमिली के साथ। कोविड तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, पर हमने कोविड से दोस्ती, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि पता नहीं कब ठीक होगा, कब दवाइयां आएंगी, कब तक ऐसे जिएंगे। एक्सेप्ट कर लिया ना कोविड को। इतनी कितना डर और डर में रहते हुए भी, तो नेगेटिव थॉट को क्यों इग्नोर करें? वो तो हमारी बॉडी का हिस्सा है, हमारी बॉडी का पार्ट है। उसको सोच के उसको समझाना है, उसको लॉजिक, उसको ये बताना है कि लॉजिक देना है, तुमने ये सोचा है, अच्छा इसको इस नजर से भी देख लेते हैं, एक बार देख के देखें। और वो नजरिया अगर हमें खुशी, हमारी बीमारियों को दूर कर देता है, हमें खुश रहने के लिए कर सकता है, तो क्यों ना करें? तो जिंदगी का मजा नहीं आ जाएगा जीने का? आप खुद सोचो। अब इसको पैटर्न को ब्रेक कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सबको पता है नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अब उसको हैंडल कैसे करें? हमारे इस बॉडी के हिस्से को क्या समझाएं, कैसे समझाएं? मेडिटेट। सबसे पहले, हाँ जी, मेडिटेट करना। मेरे एक मिनट, कोई मुझसे कोई क्वेरी पूछ रहा है। आई हैव एन इशू, मेरे किसी की कोई बात हो जाए तो मैं उस बात को भूल नहीं पाती, वही माइंड में घूम। हम सबके साथ ये होता है प्रियांशी, हम सबके साथ होता, बहुत होता है ये। इसी का ही मैं आपको अब जवाब देने वाली हूँ कि हमें करना क्या है, हमें पैटर्न ब्रेक कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न ब्रेक करना है, जो शुरू में बीज, जो हमने जब बीज बोया, हमें उसी वक्त करेक्ट करना है। जैसे ही कोई थॉट आता है ना, उसने मेरे साथ ऐसे कह दिया, हमें अब सिक्के को चेंज करना है, सिक्के का रुख बदलना है। अभी हम एक ही साइड से देख रहे हैं, हम दूसरी साइड तो हटा ही नहीं रहे। अगर किसी ने कुछ कह दिया गलत, तो लाइफ में ना एक चीज समझ लेना लेडीज, गलत कोई नहीं है, सब सही है। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, वो जो भी बात कह रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, वो अपने बचपन से जो भी बिलीफ उनको मिला है वो उससे कह रहे हैं। गलत तो वो भी नहीं है, गलत तो मैं भी नहीं हूं, गलत तो आप भी नहीं हो। सही सिर्फ वही चीज है जो आपको रात को चैन से सोने दे, सिर्फ वही चीज सही है। और यही समझना, अगर दूसरा कुछ कह रहा है उसके, देखो कोई भी दूसरा आपको वही देगा जिस जो उसके पास है। मैं आज किसी को वही दूंगी जो मेरे पास है। मेरे पास अगर पेन है ना, तो मैं दूसरे को पेन ही दूंगी। मेरे पास डर है ना, तो मैं अपनी बातों में, आज कोविड की जैसे हम बात कर रहे थे, लोग कोविड कोविड कोविड, न्यूज खोलो तो कोविड। कौन से लोग कोविड की बातें कर रहे हैं? जिनके पास डर है, वही तो डर दे रहे हैं। मानती हूं है, इसमें कोई बात नहीं है, कोविड दर्दनाक है, कोविड खतरनाक है। अगर इतना दर्दनाक और इतना खतरनाक है, तो जो लोग एसिम्प्टोमेटिक, जिन लोगों को पता भी नहीं चल रहा, टच होके जा रहा है, वो तो ठीक है, वो ठीक हो रहे हैं ना। ये तो आप अपनी लाइफ में चीजों को किस नजर से देखते हो, प्रॉब्लम है। लोगों ने कुछ कह दिया, अगर कह दिया तो वो उनकी प्रॉब्लम है। आपको यहाँ बीच में फिल्टर लगाना है, उनके और अपने बीच में फिल्टर लगा के इंफॉर्मेशन को अंदर लेना है। उसने कुछ कहा, हो सकता है वो पेन में कोई बात से कुछ और उसने ये सोचा होगा। आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जो समझ रहे हो, वही आपको करना। और इसके ही मैं टूल्स और टेक्निक्स बताती हूँ, जो यहाँ पे इतनी कम देर में हम इतना डिटेल्स में नहीं मैं बता सकती। वो हर चीज का एक एक सेशन होता है। ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, किस तरह से करो। तो जब आप इन चीजों में चलना शुरू हो जाओ ना, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई मुंह पे गाली भी देके चला जाए, रियली ये मेरा ही नहीं, लाखों लोगों का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज और ये टेक्निक्स हैं, आपको असर ही नहीं होगा, क्योंकि आप उनको समझना शुरू कर दोगे। और एनर्जीज को मानते हो, अगर आप एक एनर्जी पॉजिटिव दे रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको नेगेटिव मिलेगा? किसी ना किसी फॉर्म में, जरूरी नहीं है उससे, कहीं से भी आपको, आपने बॉल जो फेंकी है जिस कलर की, वही कलर की बॉल आपके पास आएगी। और जो कोई कुछ कह रहा है ना, वो तो ऑलरेडी बहुत पेन में है, उसके पास तो ऑलरेडी एंजाइटी, डर या अपने कोई इश्यूज हैं उसके पास,
वो आपको वही तो दे रहा है, आपने क्या लेना है वो आपके ऊपर है। बीच में एक फिल्टर लगा दिया है मैंने। मेरा हस्बैंड भी कुछ कह रहा है ना या कुछ हो रहा है, वो बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं एटलीस्ट हमारी लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, बिकॉज एक फिल्टर लग गया बीच में। और सच में, मैं सच में ये फैक्ट है, मैं ये करने लग गई हूँ। और अब तो इतनी आदत हो गई है, क्योंकि कोई माइंड को आदत डालने में टाइम लगता है। आज मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे अपने रिलेशंस इंप्रूव करने हैं। आपने एक काम करना, आज सारे अपना ना एक गोल तैयार करना, किस किस एरिया में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मनी वाइज हो, कुछ भी चीज आप अपनी लाइफ में, और उसको प्रायोरिटाइज करना, पहले क्या करना है इम्प्रूवमेंट। अगर रिश्तों में इम्प्रूवमेंट चाहिए, बट हाँ, जो भी चूज करोगे सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी। सलमान खान का डायलॉग है ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये कमिटमेंट आपको अपने आप से करनी होगी, क्योंकि जब उस पाथ पे अगर आ गए हो, फिर ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे। एक कैटरपिलर को भी बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होने में एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है। आप अपने शेल में रहना चाहते हो या अपने कोकून से बाहर आना चाहते हो, चॉइस आपके पास है। लाइफ हमेशा चॉइसेस देती है, दो चॉइस, खुश रहना या दुखी रहना। कौन सा आपने पकड़ना है वो आपके पास चॉइस है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि चॉइस आप चूज आपने किया है लाइफ को। और प्रोसेस है लाइफ को जीने का। आज हम इतने सालों से एक जिंदगी जीते हुए आए हैं, अगर हम उस जिंदगी को छोड़ के या उस जिंदगी में रहकर दूसरी साइड भी सिक्के की देख ले, अभी तक तो हम जीते ही आए हैं ना। अगर अब हमें पता है, हम एक बार उसको भी टेस्ट करके देख ले, और उससे हमें अब पता है, हम अवेयरनेस में रहेंगे, तो क्या पता हमें वो जिंदगी जो अब हम जीने लग गए हैं और जीने वाले हैं, वो हमारी लाइफ में कितनी खुशियां लाएगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कमिटमेंट, अब उसके लिए पैटर्न क्या ब्रेक कैसे हम उसमें करें? सेल्फ टॉक सबसे इंपॉर्टेंट। आप अपने आप से बातें क्या करते हो? आप पूरे दिन में एक चीज ध्यान, शुरुआत ऐसे करो, जो आप जैसे सपोज लेट्स से, अगर आप कोई बात को लेके टेंशन में हो, आप ये सोचो, आप दिन में 3 घंटे का टारगेट शुरू करते हैं, 1 घंटे से चलो शुरू करते हैं। 1 घंटे में आपके थॉट्स डोमिनेंट कौन से हैं, उस पे नजर करना शुरू कर दो। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपको पता चल जाएगा आपके थॉट्स डोमिनेंट क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको इमोशंस क्या दे रहे हैं। आप दुखी रहते हो या सैड रहते हो, जो भी रहते हो, आपको पता चल जाएगा। वहां से हम थॉट को पकड़ लेंगे, वो हमारे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे ये काम करेंगे, सेल्फ टॉक। अगर एक थॉट आया, वो मेरे को सारा टाइम बोलता रहता है, मैं कितना करती हूँ फिर भी मुझे सुनने को सारा टाइम मिलता है। अगर हम उस थॉट को कन्वर्ट कर दें, कोई बात नहीं, अगर उसने कह भी दिया, वो उसकी प्रॉब्लम। मेरी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इस बात से कॉन्टेक्स्ट में अभी आपको बता रही हूँ, आपने अपनी आइडेंटिटी बनानी है। आई एम, आज मेरे साथ मैं एक हाउसवाइफ हूँ या मदर हूँ या डॉटर इन लॉ हूँ, ये तो मेरी सोशल आइडेंटिटीज हैं, मेरे इन्वायरमेंट की आइडेंटिटीज हैं जो बचपन से मुझे दी गई हैं। मैं हूँ क्या? आज मैं पता है अपने आप को क्या बोलती हूँ? आई एम अ पाथ शोअर, आई एम अ होप क्रिएटर, आई एम अ स्माइल जनरेटर। ये आइडेंटिटी मैंने अपने आप को दी, और इसमें मैं पिक एंड चूज नहीं कर सकती कि हस्बैंड को तो नहीं, हस्बैंड आ रहा है तो उसको लड़ लिया, मदर इन लॉ आ रही है तो उनसे लड़ रही, बेटा आ रहा है तो उसको डांट दिया। मैं पिक एंड चूज नहीं कर सकती। मेरी ये आइडेंटिटी फिर सबके लिए है। अगर मैं होप क्रिएटर हूं या स्माइल जनरेटर हूं, तो वो सबके लिए है। फिर अगेन टाइम लगेगा इस हैबिट को, इस थॉट को समझने में, सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ने में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का पकड़ना जरूरी है, तभी हमारे एक्शंस होंगे। सबकॉन्शियस माइंड तक बार बार मैं शीशे के सामने मिरर टॉक करती हूँ, आई एम अ होप क्रिएटर, आई एम अ स्माइल जनरेटर। फिर स्माइल देखूंगी, फिर अपने आप को स्माइल करूंगी, फिर अपने आप को देखती हूँ कि मैं सबको हंसा रही हूँ, मैं विजुअलाइज करती हूँ। और आप जब ये करने लगोगे ना, आप जो आपके आसपास के भी लोग हैं,
आपको कुछ हाउ तो कैसे होगा उस पे नहीं जाना, हाउ पे नहीं जाना। आपका काम सिर्फ कमिटमेंट करना है और बार बार सबकॉन्शियस माइंड को रिपीट थॉट्स देने हैं कि मैं अपनी लाइफ अब अपने हिसाब से अपने लिए जीऊंगी, बिकॉज मेरे पास खुशी है अगर, तो ही तो मैं खुशी दूंगी। अगर मेरे पास पेन है तो मैं लोगों को भी तो पेन ही दे रही हूँ, फिर मैं लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मुझे खुशी दे। मैंने बॉल फेंकी है ब्लैक कलर की, तो मुझे व्हाइट मिलेगी? हो सकता है? वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स, वी आर नथिंग, सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट्स। और तभी मैं थॉट्स पे इतना ध्यान देने लग गई हूँ, क्योंकि मेरे थॉट्स ही मुझे चलाते हैं, वही मुझे हंसाते हैं, वही मुझे रुलाते हैं। बाकी तो लोग आसपास, कोई किसी की लाइफ में रोल प्ले नहीं करता जिंदगी को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मैं खुद करती हूँ। आज मैं खुशी बांटना चाहती हूँ, मैं सबको खुशी देना चाहती हूँ, पर मैं पिक एंड चूज नहीं कर सकती। फैमिली में ऐसी, बाहर ऐसी, वो फिर रूल सबके लिए है। उस पे एक बार चलना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बस एक बार। उसके बाद तो सब कुछ हमारा ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए करेगा। और जो आप एनर्जीज भी अट्रैक्ट करोगे वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगी। सो अनु जी, आप जैसे कह रहे हो कि हमें अपना थॉट चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास कुछ है, हाउ टू गो अबाउट इट, लाइक? यस, तो कुछ बताएंगी हाउ टू गो अबाउट इट? मेडिटेशन। मेडिटेशन तो मेडिटेशन जैसे मेरे जैसे लोगों को तो आती नहीं करनी, तो कैसे, हाउ टू स्टार्ट इट? मेडिटेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग ना रूल्स बहुत बनाते हैं, नहीं भी आती। 2 मिनट आप अपनी लाइफ के अपने आप को दे सकते हो, या बस 2 मिनट। सिर्फ अपने आप से बैठो, अपने आप से बात करो, जस्ट गिव टाइम टू योर सेल्फ। कॉफी बना लो, चाय बना लो, और सबको बोल दो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, दरवाजा बंद कर दो। और अपने आप को बोलो मुझे अपने आप से मिलना है, आज मैं तुम्हारे अपने आप से डेट पे जा रही हूँ। ओके। बट उस दौरान बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपने आप से बात करना। बुरे थॉट्स आएंगे, थॉट्स को आने देना है, थॉट्स को रोकना तो है ही नहीं। थॉट्स रोक के वो बीमारियां पैदा कर देंगे। थॉट्स को रोको मत, आने दो। 1 दिन, 2 दिन, फिर उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप जब अपने मेडिटेशन फॉर्म में आंख बंद करके भी बैठ के आप अपने से भागोगे नहीं। हम मेडिटेशन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें नेगेटिव थॉट्स आते, हमें लगता है इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे, हम तो कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे। आने दो, वो आएंगे, जाने दो, आने दो। पर नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं बाहर, तो वो बाहर हमारी बॉडी से जाएंगे कैसे? रिफ्रेम योर सिचुएशन। सेकेंड थिंग, रिफ्रेम द सिचुएशन। उसकी दूसरा कॉइन का सिक्का भी देखो, दूसरी साइड भी देखो। आज कोई भी सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ में इतनी, आज मैं कहती हूँ मेरी लाइफ में मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। आई ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई पास्ट। मेरा पास्ट मेरा बनाया हुआ था, बाकी तो लोगों को तो मैं ऐसे ही ब्लेम कर रही थी। वो लोग तो आज भी है मेरी लाइफ में। आज वो क्यों बदल गए मेरे लिए, उनका नजरिया क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैंने अपने थॉट्स को रिप्लेस किया पॉजिटिव माइंड से। मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, थॉट्स को चेंज नहीं करना, थॉट्स को रिप्लेस करना है। अपनी लाइफ चेंज करने के लिए नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना है बाय सेल्फ टॉक, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस में इतनी पावर है। आपने देखा ना मिस्टर राइट कैसे कैंसर ठीक कर गए, रॉजर बेनिस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। ये सब अपनी एफर्मेशंस ही तो है। आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ये सब वही तो है। एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योस नहीं करना, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। मैंने जैसे बोला, एक प्रायोरिटाइज, एक अपना चार्ट बनाओ। बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, अपनी घर चलाने के लिए हम एक पूरा प्लानिंग करते हैं। लाइफ को चलाने के लिए प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? लाइफ भी तो स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी से क्यों नहीं चला सकते? सबसे इजी
सबसे अच्छा लाइफ स्ट्रैटेजी अगर अब चल पड़ी तो आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज, आपके घर की जो बनी हुई लाइफ होम प्लानिंग सब सक्सेसफुल हैं अगर लाइफ की स्ट्रैटेजी आपकी चल गई तो। लता जी बोल रही हैं इट्स इजियर सेड देन डन, तो आप तो कोच कोशिश। हो कोच है आप, मैं लेकिन उनको मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूंगी कि सब कुछ बहुत इजी होता है बोलना, लेकिन करना सब कुछ ही कठिन है। चाहे वो बिजनेस है, चाहे बच्चे पालना है, चाहे खाना बनाना है। खाना बनाना भी सीखा ही है हम सब ने और बनाते ही हैं। अच्छा लता जी, सो लता जी अगर आपकी कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हो, बट इजी कुछ भी नहीं है, एक नथिंग मिनट, इज। मुझे लता जी से एक चीज पूछनी है। हाँ प्लीज मुझे लता बोलो। जी से एक चीज पूछनी है। लता जी। लता जी, जब हमने एबीसीडी सीखी थी और 12th पास किया था, तो एबीसीडी और 12th पास करने के बीच की जो जर्नी थी वो आसान थी क्या? It was fun. इट वाज फन, राइट? बट Yes. स्टेप बाय स्टेप था ना, फ्रॉम एबीसीडी टू 12th पास। Hmm. स्टेप बाय स्टेप था ना, हम जंप करके तो 12th में नहीं आ गए थे, हमने एक एक चीज को पार किया है। Hmm. तो वो क्यों किया हमने, हमारा पर्पस क्या था? आपने क्यों पढ़ाई करी, एबीसीडी से क्यों 12th पास करी? क्या पर्पस था? To studying though is compulsory, no? It's good for you. गुड फॉर यू, तो लाइफ जीना गुड नहीं है? लाइफ जीना भी तो कितना गुड है। Yeah, it's good, but और it's very उससे आप difficult. That's all I'm saying. आई अग्री, आई टोटली अग्री लता जी, इम्पॉसिबल तो नहीं है। और अगर हम उसमें पॉसिबिलिटीज ढूंढना शुरू कर दे तो जो हमें फायदा देंगी। But that's what we want to learn, the possibilities, how to accomplish it, no? अब इतने पर आई एम सो सॉरी बट दे आर, दैट्स व्हाट आई सेड कि उसमें ना आई टेक काउंसलिंग सेशंस, Hmm. बिकॉज इतने कम टाइम में हम बहुत कुछ, मैं ओवरलोड भी कर दूंगी ना तो आप समझ ही नहीं पाओगे, बिकॉज दैट्स अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी। Hmm. जैसे मैंने आपको बोला रीफ्रेम द सिचुएशन। कोई भी लाइफ की सिचुएशन, आप जिस भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो उसमें रीफ्रेम कर दो सिचुएशन को। व्हाट हैव यू लर्न उस सिचुएशन से? आपको कोविड है, अगेन कमिंग बैक टू कोविड एग्जांपल, क्या कोविड ने प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हैं, बीमारियां भी दी, सब हो रहा है, बट जो हम लॉकडाउन में थे, हम सब ने अपनी लाइफ को उन दिनों में बहुत लोगों ने कितना नया सीखा। आज होम डिलीवरीज इतनी ज्यादा हमें कंफर्ट मिलने लग गया, हम अपनी चीजों में कितना कुछ करने लग गए, कितना इंडिपेंडेंट हम लोग हो गए हैं। कोविड ने हमें कितना कुछ सिखा दिया, हम पे पड़ी तो हमने सीखा ना, हम कितना कुछ अच्छा हम लोगों की लाइफ में साथ में हुआ है। मुश्किल तो कैटरपिलर या बटरफ्लाई बनने में एक प्रोसेस से निकलता है। आज हम इतनी जिंदगी, इतनी सालों की जिंदगी जीते आए हैं, अब एक अगर नई जिंदगी जीना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ, खुश रहने के लिए, हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, थोड़ा तो मुश्किलें आएंगी, मुश्किल तो आनी है। अगर वो पार कर गए, एबीसीडी से 12th पार करे और आपको कितना फन लगी, पर वो जर्नी तब भी आसान नहीं थी, आज आप फन कह रहे हो, यही तो पीछे मुड़ के देखो। स्कूल की किसी तरह छुट्टी हो जाए, और आज छुट्टियां ही चल रही हैं। छुट्टियां ही चल रही हैं। तो और एक्चुअली एक ये चीज जो, और हाँ जी लास्ट, प्लीज, हाँ, लाइफ में अपने गोल्स छोटे छोटे, वंदना जी आपने बोला मैं रोज सुबह उठ के गोल बनाती हूँ, रात को ही बना के सोती हूँ। बिल्कुल, मेरा जिंदगी का एक फंडा वो पक्का है, आपका वो जो रोज का है, हंसते रहो एंड आई एम एबल टू डू व्हाटएवर कम्स इन माय वे। दिस इज माय lovely, this is what we want. This is Humans are goal oriented, animals are survival oriented. Yes. We are human. हमारे माइंड को गोल दिखा दो, बस वो अपने आप ही Yes. आपको ले जाएगा आगे। ये दिखना चाहिए, यहाँ पहुंचना, हंसते हुए पहुंच जाएंगे, बस दैट इज दैट। अब हम सभी ने, जितने लोग हैं हम आज सेशन में, सभी के बच्चे होंगे 99%।
हमने भी तो अपने बच्चों को जो पढ़ाया वो हमारा एक गोल था. दिस इज व्हाट आई से, बच्चों को सेटल करना हमारा गोल था. वो हमें सबका ही गोल है. इट इज नॉट डिफरेंट फॉर एनीवन. जिनके बच्चे उनका गोल रहता ही है सेटल करना, बस उनको बस ये है कि आप किस तरह से करते हो. दैट्स व्हाट यू आर देयर टू टीच, कि हंसते हुए करो, मुस्कुराते हुए करो, उसको अपने आप को फ्रेम करो चेंज करने के लिए, या वॉट एवर इट इज. यू नो, maybe my personality is different from others, they need a holding hand, but yes, हमारे को स्कूल में सिखाया होगा कि कैसे अपने आप खड़े होके चलना है, तो हम चल रहे हैं. But yes, we Wow. are bound to बिल्कुल. achieve our goals knowingly unknowingly. अब लता जी जैसे बोल रही है, उन्होंने भी अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड, उनका स्मॉल लिटिल गोल इज कि मेरे हस्बैंड का टिफिन जाना है. वेरी स्मॉल गोल इन लाइफ, बट यू डू इट. कि 8:30 टिफिन पैक होना है तो करते ही हो. Absolutely. So बात बिल्कुल. मैं टाइम नहीं है अब, नहीं तो मैंने वेलनेस कोच नहीं हूँ, बट आई वर्क ऑन माई सेल्फ. लवली, यही तो चाहिए. एवरीबडी, वी ऑल हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स. तो किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि वी आर, आई थिंक, एंड ऑफ द सेशन इट इज. सो Lata ji, that is what she wants to learn. So you start with your small goals, as is told by Anu ji. छोटे छोटे goals करिए, और अनु जी से जिसको फायदा लेना है आप नंबर ले सकते हैं. सृजना कैन गिव यू द नंबर. और अनु जी आप अपना व्हाट्सएप चैट बॉक्स में भी नंबर लिख दीजिए, so that people can contact you. Very inspiring session, and I absolutely loved it. Absolutely. Oh, thank you. My best wishes are with you all, really. So ये मैं देवदीदी दिल से आप फाउंडेशन सबको की बोलती हूँ. Nice examples were given. Examples were very nice. Thank देखिए, you. ये एंटरटेनिंग स्पीकर होने का ना ये फायदा बहुत होता है. अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं ना, तो एवरीबडी इज यू नो इजी एंड नॉट स्लीपिंग. नहीं तो क्या होता है, जनरली सेशंस में लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है. बट थैंक्स अनु जी, बहुत इंटरेस्टिंग रहा सेशन. डांस भी कर लिया खाना खाने के बाद. सो नाइस स्टोरीज एंड मैंने कराया, कोई सोएगा नहीं मेरे सेशन में, किसी ने नहीं सोना. मैंने कहा डांस ही करा दो. वेकअप था कि नहीं सोना नहीं है, उठो सुनो बात उठो. मेरी. बट बहुत अच्छा लगा सेशन अटेंड करके भी. एंड यू हैव अ लवली स्माइल एंड gives a very nice and positive vibes. That is I would like to tell you on my own. और ये हमारी देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत अच्छा सेशन था. और मैं चाहती हूँ, जैसे लता जी को लगता है कि नहीं हो पा रहा, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अनु and take 1 or 2 sessions, तो शायद फर्क पड़ जाएगा आपकी थॉट प्रोसेस में. तो लता जी, I have gone through what you say. मैं भी ऐसे ही थी, इसलिए I have gone through that. इसलिए मुझे पता है क्या होता है. But don't worry, there are tools and techniques जो हम जिस पे वर्क करके we can find solutions. क्योंकि मैं सिर्फ solutions ही अब देती हूँ. प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है. yes, very rightly said. Actually, I also feel it's the belief system, like you were talking. You know, the belief system is so strong of people that they feel कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता. You know, what they don't realize is that in life, everything and anything can happen. Yeah. So मैं कुछ कहना चाहूँ. हाँ सपना जी, हाँ वेलकम जी, वेलकम. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ अनु के बारे में. मैं एक्चुअली फोन पे हूँ, तो मेरे am I clear? Am I audible? Yeah, you Yes. are. Very much. Yeah. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ अनु के जो तुम पहले काम कर रही थी image consultancy का, तो I was under the impression you will do that. But I am very, very happy with the kind of session you provided. You added so much value, and I'm feeling very proud. जैसे मैंने कल के परसों के सेशन में कहा था, जब बड़ी बहन छोटी बहन का सेशन बहुत अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा काम करती है, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है. I've seen you grow, I've seen you flower, I've seen you prosper, and hats off, beta, you did a wonderful job. Keep it up. Kudos to you. Thank you Sapna bhabhi, और thank you for being here. We were really missing you.
और I got late. I got हाँ, late. तो बहुत मैंने कहा खुश हूँ सपना जी आप आ गए. I was really wanting आप आओ. हाँ, so I it know was a I lovely was session. not here. It was a I lovely was not session. You must listen to the recording. I'll post it. I हाँ, I बहुत अच्छा रहा, इंटरैक्टिव था, मतलब she kept us busy and मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनको भी इस सेशन में मजा आया होगा. एंड कंचन जी आपको हेलो बोल रही हैं, सपना जी. तो योजना का क्वेश्चन है वंदना दी, शायद योजना का कुछ क्वेश्चन. योजना यू वांट टू पुट अप नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं था, बट मैं बस जस्ट ये कहना चाहती थी कि हमें अपनी पॉजिटिव सोच रखते हुए अपने दिमाग में एक सीड देना चाहिए कि हमें ये करना है. तो वो सीड एक टाइप से, जैसे हम सीड को बोते हैं तो जर्मिनेट होता है, तो वो धीरे 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 हमारी इच्छा जर्मिनेट होती रहेगी और वो कंप्लीट होती है. ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. So I've seen Yojana growing on that, and believe me, Anu, Yojana, what she is today, she was not like that 5 years back. So Yoshna ji, Right. you are true inspiration. Right. So, Thank you. अच्छा, ये अब हम सेशन मुझे क्लोज करना पड़ेगा. I have to wind up क्योंकि टाइम हो रहा है, and we are known for our punctuality also. तो देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से ये अमेजिंग सेशन था. अनु जी की ने जो लिया और हमारे थोड़े से ज्ञान चक्षु खोले कि भैया आप कर सकते हो तो करो. सो बी पॉजिटिव एंड डू इट. और हमारे रिवाइवल ऑफ कल्चर के अंडर हमारा कल का सेशन सपना जी ले रही हैं अबाउट द वैल्यू द स्टोरीज ऑफ रामचरितमानस एंड वाल्मीकि रामायण, जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जो हमारे पंचतंत्र की कहानियां थी हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती थी. इसी तरह से हमारी ये अनफॉरगेटेबल स्टोरीज हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू भी बहुत ऐड करती हैं. और कहीं ना कहीं हम अपने इस अपने ये एपिक्स को भूल भी गए. तो कल रिवाइवल ऑफ कल्चर के अंडर लेट्स मीट सपना विद हर इंटरेस्टिंग स्टोरीज एट 4 o'clock tomorrow. And namaskar and thank you everyone. Thank you, ladies. Thank you for being so patient. It was really fun. I'm not joking.